हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। इस दुनिया में हर इंसान के अंदर एक ऐसी कहानी छुपी होती है जो वो कभी किसी से कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी रात के अंधेरे में जब सब सो जाते हैं वो कहानी खुद ही कान के पास आके फुसफुसाती है। आज मैं अपनी वही कहानी आपके सामने ला रहा हूं, जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया। ये कहानी इतनी आसान नहीं है, ना ही इसका अंत जल्दी समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप तैयार हैं ना? क्योंकि एक बार शुरू होने के बाद ये कहानी आपको छोड़ने वाली नहीं है। मैं एक बहुत ही सोशल लड़का हूं। सबसे हंसकर मिलना जुलना मुझे हमेशा से पसंद रहा है। मेरी जिंदगी भी बिल्कुल सामान्य थी। अच्छी नौकरी, अच्छे दोस्त और रिया जिससे मैं शादी करने वाला था। मेरी जिंदगी में एक और खास इंसान है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त शुभम। हम दोनों बचपन से साथ हैं। स्कूल की शरारतें, कॉलेज की मस्ती और अब जिंदगी की जिम्मेदारियां, सब कुछ हमने साथ ही जिया है। उस समय मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी ये साधारण सी लगने वाली जिंदगी बहुत जल्द एक ऐसी कहानी में बदलने वाली है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल होगा। रात के 2:47 पे मेरा अपना नंबर था। मैंने उठाया, हेलो। तो दूसरी तरफ से मेरी ही आवाज आई, अगर तू अभी नहीं उठा तो मैं कभी नहीं उठ पाऊंगा। अरे यार शुभम, प्रैंक मत कर, वैसे भी नींद आ रही है, सुबह ऑफिस भी जाना है। अर्जुन सुन, टाइम कम है। ये कॉल मैंने खुद को भेजी है। 7 दिन बाद तू मरने वाला है, एक्सीडेंट में, कार क्रैश। मैं वही अर्जुन हूं जो बच नहीं पाया। अच्छा जोक है। नींद इतनी तेज थी कि मैंने फोन काट दिया और सो गया। अगली सुबह मैं रेडी होकर अपनी टेबल पर नाश्ता कर रहा होता हूं कि तभी मेरे फोन की घंटी बजती है और जैसे ही मैं अपना फोन उठाकर देखता, फिर से मेरे ही नंबर से कॉल आई। अरे ये कौन आखिर मजाक कर रहा है? हेलो, तुमने अभी भी मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया ना? पीछे से फिर से मेरी ही आवाज आई। इस बार मैं थोड़ा शॉक था। प्रूफ चाहिए? अभी तू अपनी टेबल पे बैठा हुआ नाश्ता कर रहा है, और याद है बचपन में साइकिल से गिरकर तेरा पैर टूट गया था, और अभी तू बैठा है नीली टी शर्ट पहने, फ्रिज से ठंडा पानी लेने वाला था। मैं थोड़ी देर के लिए जैसे फ्रीज हो गया हूं। मैं उठने ही वाला था, दिल धड़कने लगता है। अब सुन, बचने का एक ही तरीका है। 7 दिनों में तू जो भी डिसीजन लेगा उसको उल्टा कर। जो भी सोच रहा है उसका ऑपोजिट कर, क्योंकि मैंने सब कुछ वैसा ही किया था और मर गया। मैं डर जाता हूं, लेकिन सोचता हूं कोइंसिडेंस है। मैं अपना टिफिन पैक करके ऑफिस के लिए निकल जाता हूं। जैसे ही मैं अपना काम खत्म करके ऑफिस से घर लौट रहा था, अरे भाई, कहाँ है तू 2 दिन से? तभी मुझे मेरा दोस्त शुभम मिल जाता है। बस यार काम की वजह से घर पे ही था। चला, तुझे चाय पिला कर लाता हूँ। हम दोनों चाय पीने के लिए पैदल ही निकल गए। मेरे दिल और दिमाग में जो बात लगातार घूम रही थी, मैं उसे शुभम को बताना चाहता था, पर जैसे ही होंठ खुलते अंदर की आवाज गले में ही अटक जाती। शब्द थे कि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे डर ने मेरी आवाज को कहीं अंदर ही कैद कर लिया। बातें करते करते हम चाय की टपरी पर आ जाते हैं। अरे भैया, जरा 2 चाय लगाना। और बता भाई, क्या चल रहा है लाइफ में? रिया से शादी कब कर रहा है? इतना सुनते ही मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कांपती आवाज में शुभम का हाथ पकड़ लिया। शुभम, अगर मैं तुझसे कुछ पूछूं तो सच सच बताएगा ना? अरे पूछ ना, ऐसे क्यों डर रहा है? मैंने गहरी सांस ली। 2 दिन पहले
तू मुझे फोन क्यों कर रहा था? मैंने तुझे कोई फोन नहीं किया। क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? मैं चुप रहा। मैंने उससे आगे कुछ नहीं कहा। मैंने शुभम को देखा और मन ही मन सोचा, अगर उसने फोन नहीं किया तो फिर कर कौन सकता? घर आते आते मुझे थोड़ा लेट हो गया था। मैं फ्रेश होकर खाना खाया और बेड पर सोने चला गया। कुछ देर बाद मेरे फोन की घंटी बजी। मैं समझ गया था कि जरूर ये वही कॉल है। मैंने डरते डरते कॉल उठाई, लेकिन जब मैंने कॉल उठाया तो वो रिया की कॉल थी। हेलो अर्जुन, तुम्हारा कुछ पता है? तुम हो कहाँ पर? हाँ यार, बस थोड़ा बिजी हूँ। इतना भी क्या काम कि एक फोन भी नहीं कर सकते? सॉरी यार, बस थोड़ा फंसा हुआ था। अच्छा कोई नहीं, मम्मी को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, कल घर आ जाओ। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मैंने फोन काटा और फिर से सो गया। थोड़ी देर बाद जब मैं गहरी नींद में था तब मेरे फोन की घंटी दोबारा बजी और मेरी आंख फिर खुल गई। और फिर जब मैंने नंबर देखा मैं दंग रह गया। फिर से वही मेरा अपना नंबर। कॉल उठाते वक्त पहली बार मेरे हाथ कांप रहे थे। अब मुझे सच में डर लगने लगा था। तू गलत कर रहा है। जो तूने आज किया उसने मुझे मरवाया। फोन के दूसरी तरफ से धीमी ठंडी आवाज आई। अभी भी टाइम है तेरे पास, मान ले बात, नहीं तो मारा जाएगा। मैंने कांपती हुई आवाज में उससे कहा, क्या करना होगा मुझे? कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा था, इतना गहरा कि मेरी अपनी सांसों की आवाज भी भारी लगने लगी। फिर फोन के स्पीकर से धीमी खुरदुरी फुसफुसाहट आई। कल रिया के घर मत जाना। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। क्यों? मैंने हिम्मत करके पूछा। दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी गूंजी। क्योंकि अगर तू गया तो वापस नहीं आएगा। इतना कहते ही कॉल कट गई। कमरा फिर से बिल्कुल शांत हो गया। अगले दिन जब मैं सोकर उठा तब मेरे दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, रिया के घर मत जाना। मैं डिसाइड करता हूं, अब सब कुछ ऑपोजिट करूंगा। मैं किचन में जाता हूं और अपना नाश्ता बनाने लग जाता हूं। गैस पर तवा गर्म हो रहा था। चाय की भाप धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। तभी अचानक मेरे फोन की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था। मेरे हाथ अपने आप रुक गए। दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। हेलो अर्जुन, कितनी देर में आ रहे हो तुम? मेरे अंदर उससे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैं बस चुप रहा। शब्द जैसे गले में अटक गए थे। अर्जुन, तुम सुन रहे हो ना? मैंने गहरी सांस ली और फैसला करने के लिए खुद को तैयार किया। अर्जुन, तुम अजीब बिहेव कर रहे हो, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, मैंने खुद को संभालते हुए कहा। कितनी देर में आ रहे हो तुम? मैंने धीरे से आंखें बंद कर ली और दूसरी तरफ रिया की मासूम उम्मीद भरी आवाज। मैंने रिया से कहा, मैं आज तो नहीं आ सकता, लेकिन देखता हूं, 1-2 दिन में प्लान करके आ जाऊंगा। ये क्या बात हुई अर्जुन? रात तुमने तो आने के लिए हाँ कहा था। हाँ रिया, बस अर्जेंट कोई काम आ गया है ऑफिस में तो अभी जाना पड़ रहा है। मैंने जैसे तैसे शब्द जोड़कर कहा। रिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ठीक है, मैं संडे तक वेट करूंगी। बस मम्मी को कहीं जाना है, तुम्हें आना है तो आ जाना, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। उसने गुस्से में कॉल कट कर दी। जिस प्रमोशन को मैं हाँ कहने वाला था, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। ऑफिस से निकलते वक्त मैं हमेशा दाईं तरफ मुड़ता था, लेकिन उस दिन मैंने जानबूझकर बाईं तरफ कदम रखा।
हर छोटी बड़ी चीज उल्टी। खाना जो पसंद था वो नहीं खाया, जिस रास्ते से जाता था वो छोड़ दिया। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी अदृश्य खेल में हूं और पहली बार मैं उसके नियम तोड़ रहा हूं। हर रात ठीक 2:47 पर मुझे वो कॉल आती। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। घर के बाहर दूध के पैकेट्स का ढेर लग गया। मैंने घर साफ करना छोड़ दिया। बर्तन सिंक में पड़े पड़े सड़ने लगे। पर्दे धूल से भर गए। कमरे में एक अजीब सी बासी गंध फैल गई थी, जैसे वो वहीं रुक गया हो। अब मेरी जिंदगी सिर्फ एक चीज के इर्द गिर्द घूम रही थी, 2:47। दिन भर मैं खामोश बैठा को घूरता रहता। कभी कभी लगता शायद वो चाहता ही था कि मैं खुद को दुनिया से काट लूं। और एक रात 2:40 पर ही फोन बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था, तू और भी गलत जा रहा है, अब तो क्रैश और जल्दी होगा। और अपने दोस्तों की कॉल उठानी भी बंद कर दी। धीरे धीरे सबने कोशिश करना छोड़ दिया, लेकिन मैंने कभी वापस कॉल नहीं किया। रिया के मम्मी पापा ने उसकी शादी कहीं और कर दी। मैं पागल हो जाता हूं। सोचता हूं अगर सब ऑपोजिट कर रहा हूं तो शायद मरना अवॉइड करने के लिए मुझे खुद को मारना पड़ेगा। मैं छत पर जा रहा था। सीढ़ियों पर कदम भारी थे, लेकिन दिमाग में यादों का तूफान चल रहा था। हर पायदान के साथ एक पुरानी याद सामने आ रही थी, रिया की हंसी, शुभम के साथ वो चाय की टपरी, मम्मी की आवाज, ऑफिस का पहला दिन। छत पर ठंडी हवा चल रही थी। शहर की लाइटें नीचे टिमटिमा रही थी, जैसे हजारों अधूरी कहानियां एक साथ सांस ले रही हैं। मैंने आसमान की तरफ देखा। काश सब पहले जैसा हो जाता। फोन बजता है। अर्जुन, रुक, अब समझ आ गया। ये लूप नहीं है, ये वार्निंग है। मैं तुझे नहीं बचा रहा, मैं तुझे टेस्ट कर रहा हूं। जो भी तू करेगा, रमल या ऑपोजिट, क्रैश होगा ही, क्योंकि एक्सीडेंट का रीजन तू नहीं, मैं हूं। मैं वो अर्जुन हूं जो बच गया था, लेकिन गिल्ट में मर गया। तूने जो भी किया उससे मेरा एक्सीडेंट हुआ। अब मैं तुझे ये कॉल भेज रहा हूं ताकि तू भी वही गिल्ट फील करे, क्योंकि अगर तू बचेगा तो मैं नहीं बचूंगा। हम एक ही हैं। मैं फोन फेंक देता हूं। टेरेस से नीचे देखता हूं। मेरी कार पार्क है, लाइट्स ऑन, इंजन चल रहा है। मैं कार की तरफ दौड़ता हूं। दरवाजा खोलता हूं। सीट पर कोई नहीं, लेकिन मिरर में मेरी रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही, सिर्फ एक आवाज आती है, अब मेरी बारी। मैं इतनी तेज गाड़ी लेकर भागता हूं जैसे मैंने पहले कभी गाड़ी चलाई ही नहीं। सड़क की लाइटें लंबी सफेद लकीरों में बदलती जा रही थी। हवा शीशों से टकरा रही थी। दिल की धड़कन इंजन की आवाज से भी तेज हो चुकी। ऐसा लग रहा था जैसे स्टीयरिंग मेरे हाथ में नहीं है, जैसे कोई और मेरे दिमाग को चला रहा। मैं ब्रेक दबाना चाहता था, पर पैर एक्सीलरेटर पर और जोर से जमता जा रहा था। स्पीडोमीटर की सुई ऊपर और ऊपर। दिमाग के अंदर वही आवाज गूंज रही थी, भाग जितना भाग सकता है। अचानक रियर व्यू मिरर में नजर पड़ी। पीछे की सीट पर कोई बैठा हुआ था और वो चेहरा मेरा ही था। मेरी समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या था। ड्राइवर सीट पर मैं था और मेरे बराबर वाली सीट पर भी मैं ही बैठा था। हाँ, यही थी मेरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो कभी
मेरी जिंदगी हुआ करती थी। दोस्त, हंसी, प्यार, रिया, सब कुछ था। लेकिन अब मैं ये सब सिर्फ यादों में देख सकता हूं, क्योंकि अब मैं मर चुका हूं। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब कैसे बता रहा हूं। सच तो ये है, कुछ कहानियां इंसान के खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती। और अगर कभी रात के 2:47 पर आपके फोन की घंटी बजे, तो एक बार स्क्रीन जरूर देख लेना। हो सकता है कॉल आपके खुद के नंबर से आ रही हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हम आप सबके लिए बहुत मेहनत से ऐसी डरावनी और दिलचस्प कहानियां बनाते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, एक और रहस्य और डर के साथ।